विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री डिस्कवर ए 5000 ईयर ओल्ड cemetery बिलोंगिंग टू ए कॉपर ए सोसाइटी। हाल ही में किस देश ने ताम्रयुगीन समाज से संबंधित 5000 साल पुराने कब्रिस्तान की खोज की? इसमें हमारे ऑप्शन है इटली, इजिप्ट, ईरान और वियतनाम। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है इटली। इतालवी पुरातत्वविदों ने हाल ही में ताम्र युग से 5000 साल पुराना कब्रिस्तान खोजा है, जो नवपाषाण और कांस्य युग के बीच इस संक्रमण काल पर प्रकाश डालता है। ताम्र युग जो 5000 से 2000 साल पहले फैला हुआ था। धातु विज्ञान विशेष रूप से तांबे के उपयोग का उदय देखा गया। ताम्रपाषाण किसान कृषि, लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे और विशिष्ट बहुरंगी विचित्र मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस अवधि ने सामाजिक जटिलताओं की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें घरों में विभिन्न वास्तुशिल्प पैटर्न प्रदर्शित किए गए। यह खोज कांस्य युग के आगमन से पहले प्रारंभिक सामाजिक संरचनाओं और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Recently, which country aims to produce 1 to 5 lakh hydrogen a year by 2030? हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रति वर्ष 1 से 5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसमें हमारे ऑप्शन है ईरान, मलेशिया, वियतनाम, इराक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, वियतनाम। वियतनाम ने 2030 तक 10,000 से 500,000 मैट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख तत्व है। राष्ट्र ने 2050 तक उत्पादन को 10 से 20 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसमें हरित हाइड्रोजन को शामिल किया जाएगा, जो टिकाऊ ऊर्जा पहले के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज द 28th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC हेल्ड? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 28वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसमें हमारे ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और चेन्नई। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। 2010 में स्थापित FSDC वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक और गैर सांविधिक शीर्ष निकाय है। 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा प्रस्तावित इसमें RBI, IRDA, SCBI और PFRDA जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थान शामिल हैं, जिनके सदस्य में वित्त सचिव हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त सेवा विभाग के सचिव शामिल हैं। What is हाइपर रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित हाइपर क्या है? पहला ऑप्शन है क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल। फोर्थ है न्यू आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल। गूगल की डिमांड टीम के भूतपूर्व सदस्यों ने हाल ही में हाइपर का अनावरण किया, जो एक अभिनव AI संचालित वीडियो निर्माण उपकरण है।
हाइपर एक ऑल इन वन विजुअल फाउंडेशन मॉडल है जो सभी तकनीकी फ्रंटल ओरंटो उच्च के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स? एशियाई इंडोर चैम्पियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन हमारे 3, 4, 2, 5। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है 3। भारत ने ईरान के तेहरान में 2024 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। चैम्पियनशिप के पहले दिन एथलीटों ने स्वर्ण पदक जीते। कौन कौन है वो? तजिंदरपाल सिंह, तूर बेहतरीन शॉट पुटर ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में, और खिलाड़ी हरमिलन बैस 1500 मीटर में। Which country hosting the 5th edition of International गीता महोत्सव IGM 2024? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है श्रीलंका। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव IGM 1 से 3 मार्च तक अपने 5वें संस्करण के लिए श्रीलंका में भी आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पिछले आयोजनों के साथ महोत्सव की वैश्विक अपील स्पष्ट है। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के भक्तों को एकजुट करना है तथा भगवत गीता के सार्वभौमिक महत्व को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनातिव आइलैंड सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा नैनातिव द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है बाली स्ट्रेट, मेलाका स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट और बास स्ट्रेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, आंसर है पाल्क स्ट्रेट। श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी ने हाल ही में जाफना प्रायद्वीप के पास डेलफ्ट, नैनातिव और अनलाइतिव द्वीपों पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम बनाने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है। जाफना के पास एक पाल्क जलडमरू मध्य में स्थित नैनातिव द्वीप ऐतिहासिक महत्व रखता है और हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है। विशेष रूप से इसमें नागपोषणी अम्मन कोविल है जो एक हिंदू मंदिर है जो प्रमुख देवी अम्मन को समर्पित है, जिसे प्रसिद्ध तमिल देवी मीनाक्षी के साथ पहचाना जाता है। महावंश में बुद्ध की द्वीप पर दूसरी यात्रा का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है इसमें हमारे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया। यह कृषि में निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न IT अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में स्थित इनके उद्देश्यों में भूस्थानिक मृदा सर्वेक्षण और मौसम डेटा को एकीकृत करके कृषि क्षेत्र की व्यापक निगरानी शामिल है। AI, रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए यह सूचित निर्णय लेने के लिए जलवायु, फसलों और पैदावार पर व्यापक डेटा संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
What is the rank of India in the World Bank Logistic Performance Index (LPI)? विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत का रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन है 25, 29, 28 या फिर 26। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है 38। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में 22वें स्थान पर और समग्र लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2023 में 38वें स्थान पर है। भारतीय बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों से बेहतर है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 नीली अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित है और इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलना है। प्रमुख पहलों में बंदरगाह क्षमता का विस्तार, फिर परिचालन दक्षता में वृद्धि, हरित परियोजनाओं के मध्य से स्थिरता और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। विजन जहाज निर्माण, कार्यबल प्रशिक्षण और भारत की वैश्विक समुद्री